फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेने जाएंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मोशन के बारे में। और आज हम लोग बेसिक टर्म्स टोटली कवर कर लेंगे। आज बेसिकली हमको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बारे में पढ़ना है विद ग्राफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए फिर चर्चा स्टार्ट करते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सलरेशन और उसके कुछ ग्राफ्स भी देख लेंगे हम। तो कल हमने दो कवर किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज तीसरा स्पीड स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, स्पीड आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ये सब बेसिक टर्म्स हैं, ये सब आता भी है बहुत को। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है, आपने उतना अच्छा से नहीं समझा है। स्पीड पर बात कर रहे हैं तो स्पीड सबको पता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब डिस्टेंस बटा टाइम पता तो सबको है, पर इस पे कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, दो तीन, वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे इसके लिए। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by a body in a given टाइम। वही जो हम बोल रहे थे, इसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। स्पीड को हम v से ही डिनोट करेंगे, v से ही डिनोट किया जाएगा इसको। v बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम s से डिनोट किए थे कल, अपॉन में टाइम। टाइम को तो t से डिनोट किया जाता है। ये इसका मैथमेटिकल टर्म्स है। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो v बराबर s बाय टी। ये इसका मैथमेटिकल टर्म्स हो गया। अब इस पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, दो तीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कल हमने बताया था आपको कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। देखिएगा अपने नोट्स में, कल हमने आपको बताया था स्पीड स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद भी रख सकते हैं आप, क्योंकि एक नंबर का तो सवाल बन सकता है यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटी। फिर इसका एसआई यूनिट देख लीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो स्पीड होता है, अब देखिए हमने कल आपको बताया था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, ना ही जीरो होगा ना ही निगेटिव। तो स्पीड पर भी यही लागू होता है। स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ना ही जीरो ना ही निगेटिव। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस फॉर्मूला में इस्तेमाल हुआ है तो स्पीड का वो सारा बिहेवियर होगा जो डिस्टेंस का था। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता था तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा। नाइदर जीरो, ना ही जीरो होगा नॉर निगेटिव, और ना ही निगेटिव होगा। ना ही जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा। क्यों होता है, हमने कल जिक्र किया था इसका। अब आइए हम समझ लेते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। क्योंकि अब देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमको समझना चाहिए था, पर हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन का है, वही आप यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में लिख सकते हैं। अदरवाइज उसका ग्राफ भी जो है वो भी आप वही छाप सकते हैं, एग्जाम में भी आएगा तो वही आप बना सकते हैं, ग्राफ तो बदलता ही नहीं है। तो अब आते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड, जिसका सिंबल वी और ए भी नीचे लिखा जाता है। अब देखिए, एवरेज स्पीड का तो डेफिनेशन बहुत ही आसान सा है। एवरेज स्पीड किसी बॉडी का टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। तो लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by the body
टू द टोटल टाइम टेकन। ये इसका डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं, इसको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। इट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसी को बोला जाएगा। अब इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वी ए वी बराबर टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, ये इसका मैथमेटिकल टर्म्स है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड का अभी हम कुछ प्रॉब्लम नहीं बनवाएंगे, इसका एग्जाम्पल हम देंगे एक न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, वहाँ पे हम आपको एवरेज स्पीड पर बहुत अच्छा सवाल एक बनवा देंगे। अब आइए हम लोग वेलोसिटी पर जिक्र करते हैं। चौथा बेसिक टर्म क्या है? वेलोसिटी। आज सारा बेसिक टर्म खत्म होगा, कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये भी टॉपिक ही है, बुक में देखिएगा तो 3-4 पेज मतलब 5 पेज आगे का यही दिया हुआ है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो देखिए वेलोसिटी भी यही है, बस यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस लिखा है ना, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट of the body in a given time interval। It's called velocity। दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पे इसका डिस्टेंस था तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझना भी आसान है। वेलोसिटी, अब देखिए, अब इस पर आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, इसका भी सिंबल भी ही होता है। बोल रहे हैं ना कि स्ट्रेट पाथ पर, हमने कल भी आपको बताया था, स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो आपको उसी को पढ़ना है, बार बार देखिएगा ना, वैसा ही सवाल आता है उसी पे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल हम बताए थे तो ऐसे ही था जो डिस्टेंस का था, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम का तो टी ही होता है, तो v बराबर s बाय टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में देखिएगा तो। और ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, सब आपको पता भी होगा, हम तो ऐसे ही लिखवा रहे हैं बस। अच्छा, हमने कल आपको बताया था वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, कल देखिएगा आप अपने कॉपी के नोट्स में, तो वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बताया गया था। तो वेलोसिटी लिख लीजिए यहाँ पर भी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब कल हमने बताया था, वैसे हम बता देते हैं, वेक्टर मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, मतलब 1 2 3 4 10 20 100 न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, कल हमने बताया था कि कैसे होता है भाई चेंजिंग, उतना आपको डीपली अभी स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ना है। दूसरा आप ले सकते हैं कि इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो वही रहता है भाई, इंटरनेशनली चलता है ये तो। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट देखिए कल के लेक्चर से रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट भाई आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कब कहाँ होता है ये भी हम बता चुके थे कल। आज यही रिलेशन यहाँ पे लगाइए, देखिए वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर। तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट के पास है वो ही वेलोसिटी के पास भी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज आइदर पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। और कल हमने जो आपको बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट भाई निगेटिव होता है, जीरो होता है। जीरो कब होगा? जब इनिशियली चला फाइनल पे, फिर यहाँ से यहाँ पे लौट गया तो जहाँ पे था वहीं पे आ गया, तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। निगेटिव पर भी बताए थे, पॉजिटिव पर भी। उसी में आप क्या कीजिएगा, कोई भी टाइम लेके डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एग्जाम्पल भी बन जाएगा वैसे ही। तो आप ये कर सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल। तो ये तो आप समझ गए कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए एक नोट लिखिए यहाँ पे, और मैंने आपको कल भी एक नोट समझाया था। जो डिस्टेंस होता है
वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब बोलिएगा कि बराबर कब होगा भाई? तो बराबर कब होता है? जब स्ट्रेट पाथ पे होता है। कल बताए हैं आप, कल अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको ये सब पता होगा। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड। स्पीड है इसका भाई। तो स्पीड भी डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा स्पीड और वेलोसिटी? जब वो स्ट्रेट पाथ पे रन करता है। कोई भी व्हीकल या कोई भी बंदा स्ट्रेट पाथ पे अगर जाता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो स्पीड वेलोसिटी बराबर होता है उसका। तो ये नोट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीड नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्पीड हम बोले कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वही वाला डेफिनेशन चेप दीजिए यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, आपका वो हो गया खत्म। आपको उसमें और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी अलग होता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में थोड़ा ही अंतर होगा, कुछ ज़्यादा इसमें मैसिव चेंज नहीं हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला आता है वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ तो सबका सेम रहना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ थोड़ी ना बदलता है किसी का। ग्राफ तो जो यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म मोशन का, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे किसको? तो इसका पहले डिफाइन लिखिए आप। ए बॉडी इज सेड, एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है कब कहेंगे? टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब आप अंतर देख रहे होंगे यहाँ पे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, यही आपका क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको याद होगा हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिखवाया था? पूरा यही डेफिनेशन सेम था, बस हमने वहां पे आपको इक्वल डिस्टेंस लिखवाया था। तो आप समझ रहे होंगे, इतना आप पागल नहीं है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड या मोशन में क्या अंतर होता है। वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। स्पीड या मोशन में आ जाता है इक्वल डिस्टेंस। बात खत्म यहीं पे, आपको और जानने का जरूरत ही नहीं है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका पूरे का तो आप ले सकते हैं। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ व्राफ भी बना लेते हैं थोड़ा। या एक काम कीजिए, इसका ग्राफ भी सेम ही है। जैसा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था वैसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, वैसा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ हम नहीं बनवा रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है। वही वाला ग्राफ आप इसमें भी बना सकते हैं। बस इधर क्या लिख देना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या लिख देना है? टाइम। जैसा हमने उस ग्राफ में आपने देखा होगा, इधर लिखा हुआ था डिस्टेंस। जैसे ये ग्राफ था तो इधर लिखा था डिस्टेंस, इधर आपको डिस्प्लेसमेंट लिख देना है और इधर आपको टाइम लिख देना है। बस और कुछ नहीं है, आपका सेम वही ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर भी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। इसमें और कुछ जिक्र करने का आवश्यकता नहीं है, या हम एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं कि कैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लिया कोई बॉडी ए पॉइंट पे था, अब वो बॉडी चल गया बी पॉइंट पे। मान लिया इसके बीच का दूरी है 10 मीटर। अब वो बॉडी गया बी से सी, ये भी मान लीजिए है 20 मीटर, मान लीजिए ये। अब वो सी से कहाँ गया? डी, ये मान लीजिए 30 मीटर है, ये है। अब टाइम मानते हैं कुछ, मान लीजिए ये इसने 4 सेकंड में खत्म किया, मान लीजिए ये इसने 8 सेकंड में खत्म किया, मान लीजिए इसने 12 सेकंड में खत्म किया। रेशियो निकालिए तो थोड़ा, 10/4, 20/8। वैसे हमने कल आपको बताया है, इतना ये बहुत आसान है।
देखिए तो 5/2 5/2 5/2 सबका आया, 5/2 5/2 सबका आया, मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बोल रहे हैं ना आपको स्ट्रेट पाथ, अब कहीं हम बेंड किए हैं? स्ट्रेट पाथ पे जैसा स्पीड का नेचर होता है वैसे ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का भी नेचर होता है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बदले हैं। स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो स्पीड वेलोसिटी भी सेम होगा। हम आपको ये नोट लिखवा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आइए दूसरा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वही इक्वल डिस्प्लेसमेंट रहेगा बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पूरा डेफिनेशन आपको याद करने का जरूरत भी नहीं है। ए बॉडी, आज ये बेसिक टर्म खत्म हो जाएगा, कल से आपका रियल खेल स्टार्ट होगा। देखिएगा कल से यहां आप उठिएगा। मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म, एक बॉडी को कब कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ले। जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तब हम बोलेंगे उसको क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है बॉडी। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time, interval of time is called non uniform velocity। तो इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी ए पर था, वो बी पर आया, ये है 10 मीटर। कोई बॉडी बी पर था, वो सी पर आया, ये है 20 मीटर। कोई बॉडी सी से डी पर आया, ये है मान लीजिए 30 मीटर इतना। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 4 सेकंड का समय लगा, इधर 7 सेकंड लग गया, इधर 8 सेकंड लग गया। रेशियो निकालिए तो 10/4, 5/2, 20/7 तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है। 30/8, 2×4=8, 215, अब नहीं कटेगा। तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे रेशियो अलग अलग आ रहा है। तो यही तो पहचान होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। पिछले लेक्चर में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी ये बताए थे आपको, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बता दे रहे हैं कि वो नेचर सेम है इसका भी, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना। देखिए टर्निंग लेगा तब ना फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन बदलता है। अरे भैया स्ट्रेट पाथ पे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन कहाँ बॉडी ने चेंज किया डायरेक्शन अपना? ए से बी गया, बी से ए थोड़े ना आया फिर, या ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया नहीं। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, स्ट्रेट जा रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो उस समय में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वेलोसिटी स्पीड भी सेम होगा आपका। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही मतलब इजी बोल रहे हैं ना, बेसिक टर्म्स में आप क्या पढ़िएगा, बेसिक टर्म्स यही है आपका। ये आप पढ़ लीजिए अच्छा से, तो फिर तो आपको जाना ही है। कल कल वाले लेक्चर में देखिएगा आप, आपका कॉन्फिडेंस 0 से हाई कितना होगा। तो ये तो आपने इतना समझ लिया होगा, ये तो आपको इतना बताना आवश्यक भी है क्योंकि आगे इसी पर आएगा सवाल कुछ कुछ। अब आइए हम बात करते हैं किसका, एवरेज वेलोसिटी का, फिर हम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम है। कहीं देखिए आपको बदलना, हम बदलने के लिए हम कहेंगे तब ना बदलिएगा, सब सेम है। इसका भी सिंबल वही होता है, VAV। नीचे कुछ आपको समझना ही नहीं है, VAV होता है इसका सिंबल। हाँ वेक्टर ही वेक्टर होता है, तो इस पे वेक्टर छोड़िए, वो सब 11th क्लास का चीज़ है, 11th में आपको हम पढ़ाएंगे अच्छा से। अभी हम 9th 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, 10th तो ले भी नहीं रहे हैं। 9th का पहला चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री भी पढ़ाना है आपको, बायो भी देना है। तो ये सब आपका इस चैनल, बायो देखेंगे, बायो करवा देंगे हम, मैथ भी आपको देना है, तो ये सब आपका होएगा इस चैनल पे। पर पहले तो आइए, आपका मेन सब्जेक्ट तो फिजिक्स से ही बच्चा को डर लगता है ज़्यादा, और तो सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आइए एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी वही होगा, पूरा डिफाइन इसका वही है।
इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। देख रहे हैं यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, बस वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और कुछ आपको बदलना ही नहीं है। न्यूमेरिकल हम लेंगे इस पे एक, उसके लिए हम एक लेक्चर अलग से रखेंगे, वहां पे आप पूरा थ्योरी पढ़ के आइएगा अच्छा से, और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस वहां पे करवा देंगे मैं आपको। टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वही हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल हो जाएगा VAV बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपका यहां तक स्पीड और वेलोसिटी पर पूरा चर्चा हम कर लिए। इससे ज़्यादा अब स्पीड वेलोसिटी पर आपको हम क्या बताएं, अब बताएंगे अगले लेक्चर में। वहाँ पे स्लोप ऑफ VT ग्राफ, एक्सलरेशन देता है, वो सब आपको अलग से, मतलब कंसेप्चुअल वो होता है बहुत, आपको कल वाले लेक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा। एरिया ऑफ VT ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस देता है, वो आपको कल कवर होगा अच्छे से। अभी तक आप इतना पचाइए पहले। अब आते हैं एक्सलरेशन पे बात करेंगे, तो चलिए एक्सलरेशन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये आपका 5वां टर्म हो जाएगा बेसिक टर्म्स में, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आपके लिए नया होगा शायद, एक्सलरेशन आपके लिए नया हो सकता है। एक्सलरेशन को हम A से डिनोट करेंगे। अब देखिए एक्सलरेशन का भी डिफाइन वही इजी सा डिफाइन है, पर आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए पहला टर्म है, नया टर्म है आपके लिए, इसीलिए एक्सलरेशन का डिफाइन आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity चेंज ऑफ वेलोसिटी हम समझाते हैं अभी इसको, ऑफ द बॉडी, यही इसका डिफाइन है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसी डेफिनेशन को लिख रहे हैं हम, तो एक्सलरेशन A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, अभी हम आपको समझाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसी रेट को लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी। रेट मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम बटा में टाइम टेकन। समझ में आया? अगर आपको कहीं भी रेट मिले तो क्या होता है, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मिल जाए तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाए तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट जहां पे मिले डिवाइड कर दीजिए टाइम से। अब आते हैं, अब समझिए ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई। चेंज, देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी हो क्या रहा है ये। तो देखिए हम बताते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो क्या निकालते थे आप, चेंज। वैसे यहां पर भी आपको चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल टर्म्स लिख देंगे आगे हम। मान लीजिए कोई बॉडी u वेलोसिटी से फेंका गया। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लीजिए। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम किससे, v से, बेसिक टर्म है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे किससे, u से। फाइनल वेलोसिटी को v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से। ये डिब्बा में नोट है एक, कुछ नहीं है, तो आसान सा है। मान लो कोई बॉडी को, अरे भाई इनिशियल मतलब शुरुआती, तो शुरुआती वेलोसिटी के लिए हम u मानेंगे ना। कोई बॉडी u है, मतलब कोई बॉडी पॉइंट ए पर है, उसको u वेलोसिटी से फेंका गया और वो अब आ गया पॉइंट बी पर, तो अब उसका वेलोसिटी u नहीं रहा, उसका वेलोसिटी v हो गया, फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल पोजीशन पे ना आ गया। तो एक्सेलरेशन का डिफाइन सिंपल सा है, एक्सेलरेशन बराबर v फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो इसके बीच का टाइम टेकन हुआ, आपने ए से बी में जो टाइम लिया उसको उससे डिवाइड कर देना है, आपका फॉर्मूला तैयार है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब देखिए ए बराबर v माइनस यू बाई टी से ना आप और भी प्रूव कर सकते हैं बहुत सारा, ये बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे तो आपका एक्सलरेशन पे मेन बात हो गया। अब आते हैं एक्सलरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो एक्सलरेशन आपको आंख से दिख रहा होगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे भाई वेक्टर? अरे यार वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। भाई देखो तो ये एक्सलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर, नॉट ऑन स्पीड, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक्सलरेशन भी इसका भाई वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, डिपेंड कर रहा है ना उस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी के। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट हो जाएगा इसका। वो कैसे होता है हम आपको बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल लेंगे तब। ये तो समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा भी याद रखिएगा, तीसरा पे तो सवाल भी आएगा एक से एक। एक्सलरेशन जो होता है बॉडी का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। कैसा कैसा सिचुएशंस है, क्या क्या केस बनाया जाता है उसमें। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में आपको केस बना के समझाया था, ऑल सिचुएशंस को कवर किया था वहां पे। देन वी हैव टू डिस्कस, हमको यहाँ पर भी डिस्कस करना है कि एक्सलरेशन भाई कैसे पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस उतना डीपली नहीं करेंगे, हम बता देंगे आपको, हाँ डीपली में ही चलेंगे, रहने दीजिए। एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, तीनों चीज हो सकता है भाई। जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका, अब देखिए अगर समझने वाला बच्चा होगा या जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा वो यहाँ पे समझ रहा होगा क्या। भाई देखो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या था? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है किस पर? वेलोसिटी पर। एक्सेलरेशन जो है आपका वो डिपेंड कर रहा है किस पर? वेलोसिटी पर। जब वेलोसिटी जीरो निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो और निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। बात समझना आसान है, यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल बात होता है, समझ जाइएगा, लिखवाने से खाली बात नहीं ना समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखवाए थे आपको, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज आइदर पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव, अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो समझिए एक्सेलरेशन जीरो होता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाता है उसको, बताएंगे अभी, रुक जाइए। तो अब देखिए कैसे पॉजिटिव होगा, देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं किस पर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, मान लिए v हो गया 10 और u है 5, तो 10 में से 5 गया 5, कुछ टाइम होगा, वो आएगा क्या? पॉजिटिव। समझ लीजिए, देखिए पॉजिटिव के लिए मान लिया कि v हो गया, एग्जाम्पल v है 10, u है 5 और टाइम टेकन बिटवीन द जर्नी है 5 सेकेंड। तो a बराबर v माइनस यू बाई टी बैठाइए। तो अगर आप यहाँ पे एक्सलरेशन निकालते हैं तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, मतलब 10 माइनस 5,
डिवाइडेड बाय 5, 5/5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया ना पॉजिटिव। तो एक्सलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। बॉल को फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड पर, उसका इस वेलोसिटी यहां पर हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तब आपका एक्सलरेशन, चाहे टाइम कुछ भी हो, टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता है भाई, टाइम निगेटिव होता है, तब वो क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव एक्सलरेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्सलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब निगेटिव एक्सलरेशन पे और जीरो एक्सलरेशन पे। तो केस 2 फॉर निगेटिव एक्सलरेशन। निगेटिव एक्सलरेशन में क्या होगा भाई? भी जो होगा वो लेस देन यू हो जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा भाई। समझना आसान है। देखिए, मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इसके बीच का हो गया 2 सेकंड। अब आप एक्सेलरेशन निकालिए फॉर्मूला से, v माइनस यू बाई टी। भी कितना है? 5 - 10/2, 5 - 10 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया 5, बड़ा नंबर के आगे माइनस है, -/2। 5 - 5/2 -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आपकी एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया कब? जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल से, तब आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? निगेटिव। आइए अब तीसरा केस, थर्ड लास्ट केस। केस थर्ड में क्या होगा भाई? एक बात याद रखिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। पॉइंट बना लीजिए यहां पे, निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप क्या बोलिएगा? रिटार्डेशन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में रिटार्डेशन से ही आएगा आपका। केस 3 फॉर जीरो एक्सेलरेशन। फॉर जीरो एक्सेलरेशन कि भाई जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो देखिए, a बराबर v माइनस यू बाई टी पढ़े थे ना। v बराबर क्या हो गया? u, पुट कर दीजिए वहां पे, v माइनस यू 0/t, 0/t 0। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए। बॉडी को फेंका गया भी 5 से, और उसका यहां पर भी स्पीड हमने देखा कि 5 ही है, वेलोसिटी 5 ही है इसका। डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन चेंज किया तब तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। आपको हम न्यूमेरिकल एक करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो। तो यहां पर तो आपको एक्सेलरेशन जीरो हो गया, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? a बराबर v माइनस यू बाई टी। आई होप आप पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन समझ गए होंगे। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स पे। एक्सेलरेशन, अब तो आपका वीडियो ये खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत आपको और बता देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। ये आप समझ गए ना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। कब होगा? जब ये हम बता ही दिया आपको कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम रहेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन, जब ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे पहला टाइप हो जाता है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा भाई? सेम चीज, आपको कुछ समझना थोड़ी ना है। यहां पर आपका सेम चीज होगा जैसा आपका उधर हो रहा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल हो जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी of a body इन, अब देखिए यहां पर भी वही बात है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा भाई इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, क्या हो? इक्वल हो।
ये आपके बुक में पढ़ना नहीं है वैसे, पर हम बता देते हैं। ये इक्वल हो कांस्टेंट हो इज नोन एज, समझिएगा अभी आपको अच्छा से समझाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मतलब इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है वो कांस्टेंट है भाई, ईच इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। देखिए आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था और उसका फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और इसके दौरान टाइम लिया ये कितना का, 2 सेकंड का मान लिए। तो एक्सलरेशन आप क्या निकालिएगा, 10 - 5 फाइनल माइनस इनिशियल बटा में टाइम, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकला एक्सलरेशन। दूसरे बार में ऐसा ही लेना है आपको। यू बराबर ले लिया आप, मान लीजिए कि 7 मीटर पर सेकंड, भी बराबर आपका हो गया 14 मीटर पर सेकंड, और टी हो गया आपका वही, जैसे यहाँ पे देखिए 2.5 आया कब, जब 10 - 5/2 किए। तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। तो मान लेते हैं टाइम 2.8 सेकंड लगा यहाँ पे। तो एक्सलरेशन निकालिए v - u/t से। v कितना है 14 -7/2.8। 14 में से 7 गया 7/28 इंटू 10, 7×4 = 28, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं कि जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है बार बार। ऐसे ही एक्सलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। बस आपको यही समझना था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में भाई क्या होगा, बस उसमें उल्टा हो जाएगा, वेरिएबल आएगा। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला आएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यहाँ पर भी आप डेफिनेशन, ये डेफिनेशन खाली फॉर्मेलिटी ला लिखवा रहे हैं, बात समझने से मतलब है। अब 9-10 में आप रट के जाइएगा तो आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा, रटने से थोड़े ना नंबर आता है। फिजिक्स वैसे भी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी of a body in each interval of time is वेरिएबल, या डिफरेंट लिख सकते हैं आप। यहां पर आप डिफरेंट हो जाएगा, यहां पे सेम नहीं होगा। इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। इसका तो अनगिनत एग्जांपल आप ले सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, मान लीजिए कि पहले यू वेलोसिटी 5 था, फाइनल था मान लीजिए 15, और टाइम था कितना 2 सेकंड मान लीजिए। तो अब आप ए निकालिए, तो 15 - 5/2, 15 में से 5 गया 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहीं पे आप यू ले लीजिए 8 मीटर पर सेकंड, भी ले लीजिए आप 16 मीटर पर सेकंड, और टाइम को रख दीजिए आप क्या 4 सेकंड। तो ए बराबर 16 - 8/4, 16 में से 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग आने लगा। अलग अलग आ रहा है मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। और ग्राफ इसका सेम होगा। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ बनवा देते हैं हम अभी, पर आपको पढ़ना नहीं है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ सेम जैसा ही होता है। आइए तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बढ़िया से आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग अब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना, पर ये सब नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होगा, बढ़िया से आप बना लीजिएगा। देखिए ये इधर तो वेलोसिटी होगा और इधर टाइम, और देखिए बॉडी इतना दूर आप यहाँ से यूं मत खींच दे, वो गलत हो जाएगा। बॉडी कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी लेके गया होगा, अभी रेस्ट में होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से गया इनिशियल वेलोसिटी उसको मिला, यहाँ से ये देन इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो इनिशियल वेलोसिटी ही है यू। ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ के बारे में। तो आइए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा भाई? तो देखिए इधर तो वेलोसिटी ही आपका रहेगा और इधर आपका टाइम ही रहेगा, इधर वेलोसिटी ही आपका रहेगा। ग्राफ कुछ आपका ऐसा होगा, आप पढ़ेंगे आगे चल के साइन एक्स का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स, उसका ग्राफ आप आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ये, मतलब ऐसे जाते जाएगा ये पूरा, आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये जाते जाएगा। पहले ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ इसका क्या है, यहाँ से यहाँ इसका पॉजिटिव एक्सलरेशन है, फिर ये घटने लगा निगेटिव एक्सलरेशन, फिर ये बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ पॉजिटिव एक्सलरेशन, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ घट रहा है निगेटिव एक्सलरेशन, फिर बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्सलरेशन। तो चेंज आ रहा है ना बार बार। अगर एक्सलरेशन वेरिएबल हो, डिफरेंट हो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बार बार चेंज हो रहा है, तो वैसे एक्सलरेशन को ही तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बोलते हैं। अब आइए एक ग्राफ और इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। तो देखिए दोनों का सेम ही होता है, हम एक ही बता रहे हैं। मान लिए इधर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट और इधर ले लिया हमने टाइम, और हमको कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो सीधा कहीं से भी आप बना सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, इसमें वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस होता है आपको पता होगा, ये वाई एक्सिस नहीं पता है तो आपको इस साल पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेसिक से चल रहे हैं अभी एकदम, अगले लेक्चर में आप देखिएगा आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज क्या, हम सारा कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे आपको। वाई एक्सिस से आप कोई भी लाइन खींच लीजिए स्ट्रेट, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ये जीरो वेलोसिटी बोला जाता है इसको, जीरो वेलोसिटी। स्पीड में भी आप यही छाप सकते हैं, जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इनका ग्राफ सेम ही होता है, यही है, वेलोसिटी स्पीड दोनों का सेम हो जाएगा। जीरो एक्सलरेशन का भी ग्राफ यही आप बना सकते हैं, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड में आपको अभी जाना नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक मैंने आपको सब चीज़ एक्सलरेशन के बारे में पूरा बता दिया, वेलोसिटी स्पीड के बारे में पूरा बता दिया विद ग्राफ्स। अब अगले लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें अंदर, बहुत सारा चीज़ अंदर बताएंगे हम। एक लेक्चर आपका न्यूमेरिकल पे रखेंगे 1.5 घंटा या 1 घंटा का, उसमें आपको हर तरह का न्यूमेरिकल करवा देंगे हम। तो ये तो था आपका वीडियो आज का, आज आपका बेसिक टर्म कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा आपको बेसिक में कुछ नहीं पढ़ना है। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।